एक टॉपिक, ये नई सीरीज आपके लिए रीड को ध्यान में रखते हुए शुरू की है, जिसमें पर डे आपको 2 ऐसे टॉपिक की शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी जिनको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है आपको, और पर डे उनका रिवीजन जरूरी है ताकि आप एक बहुत बड़ा एरिया आसानी से रिवाइज कर सकें पर डे के बेसिस पर। तो आज का हमारा टॉपिक है थॉर्नडाइक भैया का सिद्धांत, जिसे आप प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत बोले तो ट्रायल और एरर की थ्योरी भी कहते हैं। आते हैं इस सिद्धांत को समझने पे। इस सिद्धांत के कई नाम हैं और एग्जाम में कई सारे नाम आते भी हैं। आप इसे संबंधवाद का यानी कनेक्शनिज्म का सिद्धांत भी कहते हो। संबंधवाद का मतलब क्या, किसके बीच में संबंध भैया, किसके बीच में रिश्ता? तो संबंधवाद यानी कनेक्शनिज्म कहता है कि स्टिमुलस यानी उद्दीपक यानी उत्तेजक, जो कि वातावरण में कोई भी ऐसी चीज जो आपको स्टिमुलेट कर रही है, जो आपको उत्तेजित कर रही है, आपको कोई काम करने के लिए प्रेरित कर रही है, जब जब ऐसी चीज होगी तब तब आप कोई ना कोई अनुक्रिया रेस्पॉन्स करोगे। तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के संबंध की बात करता है ये सिद्धांत। इसे कहते हैं योजनवाद का सिद्धांत। आप बार बार प्रयास कर करके गलती हुई फिर प्रयास, गलती हुई फिर प्रयास, बार बार असफल हुए लेकिन तब तक प्रयास करते रहे जब तक आप सफल नहीं होते। तो और साथ ही साथ संबंधवाद का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। अच्छा जी, इसे आप परिश्रम करो लेकिन पेशेंस बनाए रखो अगर असफल हो रहे हो तो, क्योंकि आगे चल के आप जब बार बार प्रयत्न करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि सफल हो जाओगे। तो इसे परिश्रम और धैर्य का सिद्धांत करके भी पूछा जाता रहा है। एस आर थ्योरी स्टिमुलस है तो क्या होगा, रेस्पॉन्स तो होगा ही होगा। फिल्म के अंदर अगर नायक है तो नायिका तो होगी ही होगी, ऐसा थ्योरी। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत यानी स्टिमुलस है तो रेस्पॉन्स होगा, उद्दीपक अनुक्रिया का भी कह सकते हैं। थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। ये शिक्षा मनोविज्ञान से भी जुड़े हुए थे, एजुकेशनल साइकोलॉजी से, और एनिमल साइकोलॉजी के बारे में भी इन्होंने काम किया। तो थॉर्नडाइक को आप पशु और एजुकेशनल साइकोलॉजी के पापा जी मानते हैं। 1898 में, ईयर्स इंपॉर्टेंट है रीड के हिसाब से, 1898 में इन्होंने अपना एक रिसर्च किया, एनिमल इंटेलिजेंस नाम से पब्लिश किया, और उसके अंदर इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जब जब स्टिमुलस होता है तब तब कोई ना कोई रेस्पॉन्स होता ही होता है।